आज 25 अप्रैल 2026 शनिवार है और आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र अश्लेषा रहेगा। एमटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन झज्जर में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती। आप भी भेजें अपना आवेदन। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हमारी ये खबर जरूर देखें। एमटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन झज्जर, जो एनसीटीई जयपुर द्वारा मान्यता प्राप्त और एमडीयू रोहतक से संबद्ध है, ने लाइब्रेरियन, स्टोर कीपर और चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वो अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां रेगुलर आधार पर की जाएंगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार स्वयं जाकर या डाक के जरिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। यदि आप इस भर्ती से जुड़ी हुई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस खबर को आखिर तक देखें। खबर में आपको पूरी जानकारी, जैसे आवेदन कब से शुरू हुए हैं, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि दी गई है। जितने ज्यादा कर्मचारी हरियाणा के रखेगी कंपनियां, उतनी ही तगड़ी सब्सिडी। सैनी सरकार लाएगी नई इंडस्ट्री पॉलिसी। हरियाणा को उद्योगों का नया पावर हाउस बनाने के लिए सूबे की नायाब सैनी सरकार ने सभी पुरानी पॉलिसी को खत्म कर नई पॉलिसी लाने की योजना बनाई है। ये पॉलिसी निवेश, रोजगार और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होगी। साल 2020 में भी पॉलिसी बनी थी, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुई। अब नई पॉलिसी में 5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट मीटिंग में पास कराने की तैयारी है। रोहतक की वंशिका ने 7 समुद्र पार मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े प्रोजेक्ट पर करेगी रिसर्च। हरियाणा के रोहतक जिले से शिक्षा के क्षेत्र में एक गौरवमयी खबर सामने आई है। बता दें कि रोहतक जिले की बेटी वंशिका गहलावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू के भौतिक विज्ञान की छात्रा वंशिका का चयन ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड के एक महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। हरियाणा के इस शहर में चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। लगाए जाएंगे 400 सीसीटीवी कैमरे। हरियाणा में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा पानीपत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में करीब 400 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना बनाई है, जिससे हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। अब जल्द ही पानीपत की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होने जा रही है। हरियाणा में खुलेंगे नए राशन डिपो। महिलाओं को मिलेगा 33% कोटा। जाने क्या रहेगी पात्रता। हरियाणा में नए राशन डिपो खोलने की कवायद तेज हो गई है। अब 500 राशन कार्डों पर एक राशन डिपो खोला जाएगा और इनमें से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राशन डिपो के लिए परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे गणेशन ने हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण आदेश 2022 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में निर्देश दिए गए हैं कि राशन डिपो के लिए कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ ही कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। आवेदक की आयु 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। गांव शहर के जिस क्षेत्र में राशन डिपो खोला जाना है, उसी संबंधित क्षेत्र के निवासी आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा में आरक्षण पर बड़ा फैसला। बाहर की महिलाओं के लिए बंद हुआ रास्ता। हरियाणा में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन चुनावों में एससी और बीसी के लिए आरक्षित सीटों पर दूसरे राज्यों की महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जिनका हरियाणा में विवाह हुआ है। दूसरे राज्यों से जारी एससी-बीसी सर्टिफिकेट के आधार पर हरियाणा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीबीएसई 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीख जारी। 15 से 21 मई तक होंगी परीक्षाएं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नई तिथियों के अनुसार विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होंगी व 21 मई तक आयोजित की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को एक ही शैक्षणिक सेशन में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इससे स्टूडेंट्स अंकों में सुधार कर पाएंगे। हरियाणा में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना।
हरियाणा भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सूरज के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं। दिन में लू चल रही है, वहीं रात भी अब राहत नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के बड़े हिस्सों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। मरुस्थलीय हवाओं के कारण दिन भर लू जैसे हालात बने रहे हैं, जिससे सड़कों पर दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में आवाजाही कम नजर आई है। भीषण गर्मी को देखते सरकार भी अलर्ट हो गई है, जिसके चलते सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घरों के अंदर रहें। दूसरी तरह स्कूलों में छुट्टी का समय 1 या 2 बजे है, जिससे बच्चों को लू लगने का खतरा रहता है। शराब ठेकेदारों से 17 लाख की लूट का पर्दाफाश, दबोचे 3 लुटेरे। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुगरी थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने शराब ठेकेदारों के कर्मचारी से हुई लाखों की लूट के मामले को महज चंद दिनों में ट्रेस कर लिया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10,54,000 रुपए की नकदी, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और घातक हथियार बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए डीसीपी जसके रंजीत सिंह तेजा ने बताया कि लूट की ये वारदात 17 अप्रैल की रात को हुई थी। शिकायतकर्ता शिवकरण सिंह बिस्ला, जो गंगानगर ग्रुप शराब ठेकेदार के हिस्सेदार हैं, ने पुलिस को बताया था कि उनका कर्मचारी हरदीप सिंह उर्फ हैप्पी बोलेरो कैंपर गाड़ी में कैश लेकर विशाल नगर स्थित दफ्तर जा रहा था। रात करीब 9:45 बजे जब वो दफ्तर के बाहर पहुंचा तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया। हमलावरों ने डरा धमकाकर हरदीप से कैश वाला बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक उस बैग में करीब 17 लाख रुपए की मोटी रकम थी। भीषण गर्मी के बीच राहत, शुक्रवार को पंजाब में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। भीषण गर्मी के कहर के बीच पंजाब के बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में 1 मई शुक्रवार को सरकारी छुट्टी घोषित की गई है, जिसके चलते राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। दरअसल 1 मई को मई दिवस के रूप में सरकारी कैलेंडर में अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में छात्रों और कर्मचारियों को इस दिन गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। सोना चांदी के दामों में गिरावट, शुक्रवार के ताज़ा दाम जारी, करें चेक। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। जलंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,54,600 रुपये रह गई है, जो गुरुवार को 1,55,250 रुपये थी। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी गिरकर 1,43,780 रुपये पर आ गया है, जो पहले 1,44,380 रुपये था। वहीं चांदी की कीमत में भी कमी आई है। आज चांदी 2,49,200 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि पहले इसकी कीमत 2,51,800 रुपये थी। उधर MCX पर 10 ग्राम सोना 446 रुपये 0.29% गिरकर 1,51,315 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी 713 रुपये 0.30% लुढ़क कर 2,40,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई है। पंजाब के स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी एनर्जी ड्रिंक, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर में बच्चों को कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब न सिर्फ बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना मना होगा, बल्कि स्कूल कॉलेज कैंटीन और आसपास भी इसकी बिक्री पर रोक रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल से 100 मीटर और शहरी इलाकों में 50 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में बताया कि कई एनर्जी ड्रिंक्स के लेबल पर पहले ही लिखा होता है कि ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। बावजूद इसके इन्हें बड़े पैमाने पर बच्चों और युवाओं को बेचा जा रहा है। इन ड्रिंक्स में कैफीन, गुआराना, टॉरिन, जिनसिंग जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। कपूरथला में गैस एजेंसी के बाहर से युवक का अपहरण, हत्या के बाद नेशनल हाईवे पर फेंका शव। शहर के औजला मार्ग पर एक बार में सवार कुछ अज्ञात आरोपियों ने एक गैस एजेंसी के बाहर बैठे युवक का अपहरण कर लिया, जिसके बाद आरोपियों ने उक्त युवक को जलंधर अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ते गांव दयालपुर के नजदीक बुरी तरह से मारपीट करते हुए उसे गंभीर घायल कर दिया।
जानकारी के अनुसार शहर की एक गैस एजेंसी में ठेकेदार के साथ काम करने वाला युवक दीपक पुत्र जसपाल सिंह निवासी गांव वरियादोना थाना सदर कपूरथला वीरवार को औजला मार्ग पर एक गैस एजेंसी के बाहर बैठा हुआ था, जिसको कार में आए कुछ अज्ञात आरोपियों ने हथियार की नोक पर जबरदस्ती कार में बैठा लिया तथा उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लग पड़े। बताया जाता है कि इस दौरान एक आरोपी के पास हथियार भी था, जिसके कारण मौके पर मौजूद लोग डर के कारण युवक का बचाव नहीं कर सके। बाद में आरोपी उक्त युवक को थाना सुभानपुर के तहत आते गांव दयालपुर के नजदीक अति गंभीर हालत में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। पंजाब में आज फिर मॉक ड्रिल। सभी जिलों में रात 8 बजे होगा पूर्ण ब्लैकआउट। 15 मिनट छाएगा अंधेरा, बजेगा सायरन। ब्लैकआउट से 2 मिनट पहले सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद ब्लैकआउट प्रक्रिया शुरू होगी और किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं की जाएगी। अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों में ब्लैकआउट नहीं होगा। पंजाब में आज रात 8 बजे मॉक ड्रिल के तहत 15 मिनट के लिए पूर्ण ब्लैकआउट होगा। इसका उद्देश्य लोगों को किसी भी अप्रिय घटना के समय पूरी सतर्कता के साथ बचाव करना और सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। ब्लैकआउट से 2 मिनट पहले सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद ब्लैकआउट प्रक्रिया शुरू होगी और किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं की जाएगी। अस्पतालों और औद्योगिक संस्थानों में ब्लैकआउट नहीं होगा, जबकि बाजारों, दुकानों और घरों में लाइटें पूरी तरह बंद रहेंगी। ये केवल एक अभ्यास प्रक्रिया है और लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। होशियारपुर में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स संबंधित विभागों के सहयोग से डीएडी कॉलेज में मॉक ड्रिल करेंगे।